मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि कैसे कृष्णा ने मतलब अपने हाथ से प्रतिज्ञा को गोली मारी। यहाँ पर कृष्णा जो होता है खंडर में छुपा हुआ राधे को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है कि राधे तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि आज तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकते। राधे जो होता है वो कृष्णा को देखकर काफ़ी डर जाता है और इधर उधर छुपने लगता है। जैसे ही यहाँ पर कृष्णा जो होता है पीछे मुड़कर देखने लगता है तो राधे उस पे पीछे से हमला कर देता है और कृष्णा को मारने लगता है। पर कृष्णा जो होता है वो राधे को पकड़ता है फिर से और उसे बहुत मारता है और कहता है कि तू ऐसे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मेरी प्रतिज्ञा को छेड़ा है, उस पर बुरी नज़र डालने की तूने कोशिश की है और मैं तो तुम्हें कभी बख्शूंगा नहीं। तभी राधे कहता है कि तुम जिंदा रहोगे तब तक ना। यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो राधे को पकड़ता है और फिर उसे पटक पटक कर मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिज्ञा भी कृष्णा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। जब तक यहाँ पर कृष्णा जो होता है बहुत पीटता है राधे को और उसकी बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता है। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तू बचकर कहाँ जाएगा, अब देख मैं तेरी क्या हालत करूँगा। तभी राधे कहता है कि भैया मुझे छोड़ दो और जाने दो, मैं भाभी से माफ़ी भी मांग लूँगा, पर मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तभी कृष्णा कहता है कि अबे तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता भी है कि तूने कितनी बड़ी गलती की है, कृष्णा सिंह की बीवी पर तूने मतलब बुरी नज़र डालने की कोशिश की है। तभी जहाँ पर कृष्णा जो होता है राधे को पूरी तरह से घायल कर देता है मार मार के और कहता है कि तुम्हें तो मैं बख्शूंगा नहीं, तुम्हें तो वो सज़ा दूंगा कि तुम अपने 7 जन्म में भी याद नहीं रखोगे। यहाँ पर प्रतिज्ञा आती है, काफ़ी चिल्लाती है, कृष्णा तुम ऐसी मतलब ऐसे अपने हाथ से ऐसा गुनाह ही मत करो जो कानून के खिलाफ है। तभी कृष्णा को प्रतिज्ञा समझाती है, पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा तुम हटो यहाँ से, नहीं तो मैं आज मेरा दिमाग पूरी तरह से गर्म हो चुका है और तुम बीच में क्यों आ रही हो, ये राधे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। यहाँ पर कृष्णा जो होता है अपने दोस्तों को भी मतलब धक्का दे देता है और प्रतिज्ञा से कहता है कि प्रतिज्ञा हटो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी राधे कहता है कि भाभी कृष्णा भैया को बोलो ना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके चरण आपके पैर पकड़ता हूँ, आपकी मतलब माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले भी करने के लिए तैयार हूँ, पर देखो ना इसके सर पर तो खून सवार है और ये मुझे मारने की बातें कर रहा है, आप ही बताओ ना कृष्णा भैया को समझाओ ना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि देखो कृष्णा, तुम अपने आप को मतलब अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते और तुम ऐसी गोली किसी को भी नहीं मार सकते, तुम अपने आप को क्यों अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, छोड़ दो ये बंदूक नीचे, मैं कह रही हूँ ना, अब जाने दो उसे। कृष्णा कहता है कि नहीं प्रतिज्ञा, आज तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, जो मैंने ठान ली है वो ठान ली है। जैसे ही कृष्णा गोली चलाता है प्रतिज्ञा बीच में आ जाती है और प्रतिज्ञा को ही सीने में गोली लगती है। ये सब कुछ देखकर कृष्णा के उड़ जाते हैं होश, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोच में पड़ जाता है कि उसके हाथ से ये क्या हो गया। उसकी ही प्रतिज्ञा को उसके हाथ से गोली लगी, एकदम से उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है और वो प्रतिज्ञा की तरफ भागने लगता है। प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है और उसे चक्कर आने मतलब वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर नीचे गिरते ही प्रतिज्ञा को अपने गोद में लेता है कृष्णा और कहता है कि ये बाबू उठो ना, मेरे हाथ से ये क्या हो गया, नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। यहाँ पर कृष्णा के दोनों दोस्त जो होते हैं वो सर को हाथ लगा लेते हैं और कहते हैं कि भैया आपने ये क्या किया। तब तक तो राधे वहाँ से भाग कर निकलता है। कृष्णा कहता है कि हमें जल्द से जल्द प्रतिज्ञा को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा को अपनी गोद में उठाता है और बाहर आता है खंडर से बाहर रोड पर। तभी यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती है एक भी गाड़ी थमती नहीं है। कृष्णा कहता है कि जो गाड़ी नहीं थमेगी उस पर बंदूक चला और गाड़ी थमाओ। जैसे तैसे यहाँ पर गाड़ी रुकती है, पर प्रतिज्ञा तब तक बेहोश हो चुकी होती है, बहुत सारा खून बह चुका होता है। कृष्णा कहता है कि एक गाड़ी को भी मत जाने दो, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा को बचाना मेरे लिए सबसे मतलब बड़ा काम है और मैंने जो गुनाह किया है मैं उसकी सज़ा भी नहीं मतलब माफ़ी भी नहीं मांग सकता। यहाँ पर जो कृष्णा होता है प्रतिज्ञा को जगाने की कोशिश करता है पूरी तरीके से, तब तक दूसरी तरफ राधे जो होता है भागते भागते ठाकुर सज्जन सिंह की गाड़ी के सामने आ जाता है। ठाकुर सज्जन सिंह उससे पूछता है कि इतना भागा भागा क्यों आ रहा है, बता मेरे बाबा के साथ तूने क्या किया, उसे कुछ तूने किया तो नहीं है ना। तभी राधे बताता है और ठाकुर सज्जन सिंह मतलब एकदम से ठाकुर सज्जन सिंह के भी होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। यहाँ पर प्रतिज्ञा को लेकर वो अस्पताल आता है कृष्णा और उसके दोस्त। यहाँ पर जब नर्स देखती है कि इसका तो बहुत खून बह चुका है, यहाँ पर कृष्णा कहता है कि आप जल्द से जल्द इलाज शुरू करो ना। तभी यहाँ पर नर्स कहती है कि हाँ आप चिंता मत करो, हम इन्हें अभी इनका इलाज करवाने के लिए इसने ले जाते हैं।
तभी यहाँ पर कृष्णा काफ़ी रोता है, काफ़ी चिल्लाता है, पूरे अस्पताल को सर पर उठा लेता है, कहता है कि मेरी प्रतिज्ञा को कुछ भी हुआ ना, अस्पताल में आग लगा दूंगा और मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी नर्स कहती है कि आप ज़रा शांति से बात करो ना, आप इतनी चिल्ला क्यों रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है और इसे क्या हुआ है। कृष्णा कहता है कि इसे गोली लगी है, पर नर्स जो होती है कहती है कि डॉक्टर अब कैंटीन में खाना खा रहे हैं। तभी कृष्णा वहाँ पर भाग कर जाता है और सारा खाना फेंक देता है और डॉक्टर को खींच लाता है और कहता है कि तुम चलो, बाद में खाना खा लेना, पहले मेरी प्रतिज्ञा का इलाज करो। डॉक्टर को तो लेकर आता है। डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तभी यहाँ पर जो कृष्णा का दोस्त होता है वो यहाँ पर प्रतिज्ञा के मम्मी पापा के पास आता है और कहता है कि चलो आप सबको अस्पताल चलना है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा पूछते हैं कि पर अस्पताल में किसको रखा है और कौन है अस्पताल में, किसे क्या हुआ। तभी यहाँ पर कृष्णा के बारे में पूछते हैं, प्रतिज्ञा के बारे में पूछते हैं, तो वो कहता है कि अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो आप, जब आप अस्पताल आओगे तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तभी प्रतिज्ञा की माँ बाप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मेरी प्रतिज्ञा ठीक तो है ना। तभी यहाँ पर कृष्णा का जो दोस्त होता है वो चुपचाप हो जाता है। तभी कोमल कहती है कि क्या मेरे बाबूजी और कृष्णा भैया को कुछ हुआ है, क्या मेरी अम्मा दादी को कुछ हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, पर आप मेरे साथ अस्पताल चलो। यहाँ पर कृष्णा काफ़ी परेशान होता है, वो रोता है। जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो पूछता है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर कहता है कि उनके सीने में जो हड्डी है ना उसमें गोली अटकी हुई है, तो हमें कोई डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बस की बात नहीं है। तभी कृष्णा कहते हैं कि तुम तो डॉक्टर हो ना, कि तुम्हारी बस की बात कैसे नहीं है, तुम डॉक्टर होते हुए भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, तुम जल्द से जल्द ऑपरेशन करो और मेरी प्रतिज्ञा को कुछ हुआ ना तो देख लेना। तभी डॉक्टर कृष्णा को समझाते हैं, कहते हैं कि नहीं, इनकी सर्जरी के लिए कोई स्पेशल डॉक्टर को हमें बुलाना होगा और वो आते ही होंगे, तुम चिंता मत करो क्योंकि पेशेंट की तबीयत बहुत सीरियस है और उनकी मतलब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जब कृष्णा की तरफ देखता है, कृष्णा काफ़ी रोता है, अपने बाबूजी को देखता है एक नज़र और उसके बाबूजी को देखते ही पेट फिरा लेता है और रोने लगता है। और यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ये बाबा तू काहे रो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा कहता है कि देखो ना बाबूजी, मेरी प्रतिज्ञा को क्या हुआ, वो मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ रही है और उसे आप कुछ भी करो और मेरी प्रतिज्ञा को बचा लो। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह अपने बेटे को गले लगाता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को बचाऊंगा और हमें कुछ भी करना पड़े तुम फिक्र मत करो, प्रतिज्ञा ठीक हो जाएगी। ये सब कुछ देखकर दिलासा देता है ठाकुर सज्जन सिंह कृष्णा को और चुप करवाता है, पर कृष्णा जो होता है उसके आंखों से आंसू बह ही जा रहे होते हैं। वो कहता है कि बाबूजी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, काश मैं वो गोली ना चलाता और ना ही मेरी प्रतिज्ञा की ये हालत होती। वो मुझे समझाती रही पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। यहाँ पर कृष्णा की जो हालत है, तब तक यहाँ पर प्रतिज्ञा के मम्मी पापा, दादी कोमल और आरुषि, ये सब कुछ सब लोग आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ हमारी प्रतिज्ञा को, उसके साथ क्या हुआ। पर कृष्णा जो होता है वो एकदम से मतलब चुप हो जाता है। अब क्या कहे घर वालों से, प्रतिज्ञा के मम्मी पापा से कि क्या नहीं। यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ बार बार पूछती है कि क्या हुआ कृष्णा, बताओ ना प्रतिज्ञा के साथ। तभी कृष्णा कहता है कि उसके ऊपर गोली चली है। तभी प्रतिज्ञा के माँ के एकदम से होश उड़ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर उस पर गोली चलाई किसने। तभी यहाँ पर ठकुराइन दादी, केसर और केसर की अम्मा वहाँ पर आ जाते हैं। सब लोग काफ़ी चिंता में होते हैं बस ठकुराइन को छोड़कर, क्योंकि ठकुराइन के तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना, क्योंकि प्रतिज्ञा को गोली चली है। वो प्रतिज्ञा के हालचाल पूछने की बजाय बाबा से कहती है कि बाबा तू ठीक तो है ना, तुझे कोई चोट तो नहीं आई है ना। कृष्णा एकदम से सुम हो जाता है। तभी प्रतिज्ञा की माँ जो होती है, मम्मी जो होती है, कृष्णा से पूछती है कि गोली किसने चलाई प्रतिज्ञा पर। कृष्णा एकदम से कहता है कि मुझसे ही गोली चली है प्रतिज्ञा पर। कृष्णा की तरफ देखते हुए यहाँ पर नैना एकदम से सोच में पड़ जाती है, जो इंसान मेरी बेटी से इतना प्यार करता था आज उसी ने मेरी बेटी पर गोली चला दी। यहाँ पर प्रतिज्ञा की मम्मी जो होती है एकदम से गुस्सा हो जाती है और कृष्णा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा देती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पर गोली चलाओ, आखिर ऐसा क्या कसूर था मेरी प्रतिज्ञा के पर तुमने गोली चलाई। कृष्णा कहता है कि मुझसे गलती से गोली चल गई, मैंने जानबूझकर नहीं मारी।
यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ जो होती है वो काफ़ी रोती है और कृष्णा को थप्पड़ भी मार देती है। यहाँ पर ठकुराइन देखती है कि ये क्यों मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है। यहाँ पर कृष्णा कुछ नहीं बोलता और वो रोने लगता है। कहता है कि मुझसे गलती हुई है तो इस गलती की सज़ा भी तो मुझे मिलनी चाहिए ना। आप मारो मुझे, जितना चाहे उतना मार लो, मारो मुझे। प्रतिज्ञा की मम्मी जो होती है कृष्णा की कॉलर पकड़ती है और कह पूछती है उससे सवाल कि तूने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा। तभी ठकुराइन जो होती है वहाँ पर ही खड़ी होती है और ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखने लगती है सब कुछ। मतलब ठकुराइन जो होती है वो कहती है कि आप जानते भी हो आप मेरी बेटी पर हाथ उठा रहे हो। बाबा इतना प्यार करता है प्रतिज्ञा से कि उसकी जान बसती है प्रतिज्ञा में, और आप मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे बाबा पर। मेरे बाबा जैसे पति तो हर किसी लड़की के नसीब में नहीं होता जो आपकी बेटी के नसीब में है। और उसने कोई जानबूझकर गोली नहीं मारी बल्कि उसे लग गई है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की मम्मी पापा को सारी सच्चाई पता चलती है कि वो राधे को मारने जा रहा था और प्रतिज्ञा बीच में आई। तभी कृष्णा आता है और प्रतिज्ञा की माँ के पास बैठता है और कहता है कि मुझे जितना चाहो आप कोस लो, मुझे मारो और मुझे सजा दो, क्योंकि प्रतिज्ञा पर गोली मैंने ही चलाई है। चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से हो, पर गोली तो मेरे हाथ से ही लगी है ना। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ कहती है कि नहीं कृष्णा, मुझे पता नहीं था, मैंने तुम्हें हाथ उठाया, तुम मत रो, प्रतिज्ञा ठीक हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो बार बार रोता है। तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि हमें पेशेंट को ऑक्सीजन लगवाना होगा, अर्जेंट ही उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहे हैं। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि फिर लगाओ ना, आप बातचीत करने में यहाँ पर वक्त क्यों जाया कर रहे हो, जल्द से जल्द लगाओ। तभी डॉक्टर कहते हैं कि वो आ रहा है पेशेंट को ऑक्सीजन लेकर। तभी कृष्णा देखता है कि वो तो धीरे धीरे चल रहा है। कृष्णा उसके हाथ से जो ऑक्सीजन का मशीन होता है वो छीन लेता है और कहता है कि इतने धीरे चलोगे तो मेरी बीवी की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। कृष्णा खुद ही अंदर चला जाता है जहाँ पर ऑपरेशन ऑर्डर होता है। वहाँ पर डॉक्टर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर रहोगे तो हमें डिस्टर्ब होगा, हम ऑपरेशन करने मतलब यहाँ पर हमारा ध्यान भटकेगा। कृष्णा कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ मुझे यहाँ पर खड़ा रहने दो। और डॉक्टर कृष्णा की नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते क्योंकि आपको यहाँ से जाना होगा, हम डिस्टर्ब होंगे, हमसे कोई गलती हो गई तो आप यहाँ पर रोना धोना शुरू कर दोगे। डॉक्टर जो होते हैं कृष्णा को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि अभी आप बाहर ही रुको, जैसे ही यहाँ पर पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा हम आपको बता दें।